आज आप लोगों को ना एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो ऐसी कहानी जिस कहानी को सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप आपकी ज़िंदगी में जो मुसीबतें सारी जो भी मुसीबतें आ रही हैं, जितना आपके दिमाग में डिप्रेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब इंसान समझने लगेंगे। तो एक कहानी की शुरुआत जो है ना दोस्तों, 22-23 साल का लड़का होता है, वहाँ से करते हैं। एक 22 साल का 23 साल का लड़का होता है, वो किसी कंपनी में काम करता है। तो उसे जो पैसा मिलता है ना दोस्तों, तो उस पैसे से उसका गुजारा नहीं हो पाता, उसका घर नहीं चल पाता, उसका खुद के खर्चे इतने होते हैं तो खुद के खर्चे नहीं चल पाते, जो वो घर का खर्चा क्या चलाएगा। तो फ्रेंड्स, वो रोटी बना के आता है, वो घर पे आता है, रोटी बनाता है, शाम को 4 रोटी बनाता है। तो देखता है कि उसकी एक जैसे रखता है, पानी लेने के लिए चला जाता है तो एक रोटी उसकी गायब हो जाती है। दूसरे दिन वो फिर वैसे ही करता है, रोटी बना के रखता है, पानी लेने के लिए जाता है, तब तक एक रोटी फिर गायब हो जाती है उसकी। तीसरे दिन भी वो वैसा ही करता है, रोटी रखता है, जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है ना, तो पानी लेने से पहले वो सोचता है मेरी रोटी जाती कहाँ है। तो वो निगाह घुमा के देखता है, उसकी रोटी लेकर जाता है। तो उसकी रोटी दोस्तों एक कौवा होता है, वो ले जाता है। तो वो जैसे ही कौवा रोटी पकड़ने को होता है, वो आके कौवे को पकड़ लेता है। बोला यार एक चीज़ बता, मैं तो वैसे ही भूखा मर रहा हूँ, मेरा वैसे भी गुजारा नहीं हो रहा, बची हुई रोटी जो जो भी मैं बनाता हूँ 4 रोटी, उसमें से भी एक तू ले जाता है। कौवा बोलता है यार तू अपने नसीब की खाना मेरे नसीब की क्यों खा रहा है। कौवा ने बोला तू अपने नसीब की खा, मेरे नसीब की क्यों खा रहा है, ये तो मेरे नसीब की है, एक रोटी जो मैं अपनी ले जाता हूँ। तो उसने कहा यार मेरा अब तक कैसे गुजारा होगा, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना गुजारा कर सकूँ। तो उसने कहा मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो कौवे ने कहा मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। उसने कहा बताओ भाई कैसे मेरी समस्या का समाधान होगा। उसने कहा एक काम करो, पहाड़ों में चले जाओ, पर्वत के पीछे एक महात्मा बैठते हैं, वो तुम्हारी सारी समस्या का ना समाधान कर देंगे। कौवा ने उस आदमी ने कहा, कौवे से कहा अच्छा कि हाँ, क्या मुझे छोड़ दो और तुम अपने काम में। तो इंसान सुबह उठता है और सुबह वो निकल जाता है पहाड़ों की तरफ, काम पे उस दिन नहीं जाता, पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। जैसे दोस्तों पहाड़ों की तरफ बढ़ता है ना, एक पहाड़ों पे एक मकान बना होता है बड़ा आलीशान। तो बुढ़िया मिलती है वहाँ पे। तो वो उस बुढ़िया से पूछता है बंदा कि भैया मुझे पहाड़ क्रॉस करना है, तो मैं मतलब मुझे जंगल में जाना है, तो मैं किधर से जाऊँ। तो बुढ़िया बोलती है एक काम करो बेटा, जंगल में क्या करने जा रहे हो। मैं एक महात्मा जी हैं ऐसे ऐसे, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं जंगल का रास्ता तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बेटा कि मेरी लड़की बोल नहीं पाती है, उन महात्मा जी से मैं एक चीज़ पूछना जाके कि मैं ऐसा क्या करूँगा मेरी बेटी बोलने लगे। उसने कहा ठीक है, आप मुझे रास्ता बता दो, मैं जंगल में कैसे जाऊँ, मैं आपका सवाल महात्मा जी से ज़रूर पूछूंगा। तो बुढ़िया रास्ता बता देती है, तो वो बंदा जंगल की तरफ चलने लग जाता है। जैसे ही जंगल की तरफ चलता है तो भाई एक तालाब नदी मिल जाती है। तो वहाँ पे एक कछुआ बैठा होता है। तो वो सोचता मैं यार नदी को कैसे क्रॉस करूँ, वो आदमी सोचता है। तो वो कछुए से कहता है मैं ये नदी कैसे क्रॉस करूँ। तो कछुआ बोलता है नदी तो मैं क्रॉस करा दूंगा, लेकिन ये बताओ नदी के उस पार करने क्या जा रहे हो। तो कछुए ने कहा, तो उस बंदे ने कहा कि मैं नदी के पार इसलिए जा रहा हूँ, मुझे वो पहाड़ दिख रहा है ना, मुझे पहाड़ को उस पार जाना है, वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अपनी समस्या का समाधान उनसे करवाना, वो मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो कछुआ कहता ठीक है, मैं तुम्हें ये नदी पार करा दूंगा, लेकिन मेरी भी एक समस्या है, उनसे जाके ये पूछना मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से पड़ा हूँ, मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। तो वो बोलता ठीक है भैया, तुम्हारा सवाल हम पूछ लेंगे। तो भैया ठीक है, वो वैसा ही करता है। कछुआ उसे नदी क्रॉस करा देता है, तो नदी क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाता है। अब आगे आता है पहाड़, पहाड़ काफ़ी ऊंचा होता है दोस्तों। अब वो पहाड़ कैसे क्रॉस करे, वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है, तब तक वहाँ पे एक जादूगर मिल जाता है उसे। तो वो जादूगर होता है, जादूगर कहता भाई क्या देख रहे हो यहाँ पे। तो वो बंदा बोलता है कि भैया मेरे को एक पहाड़ क्रॉस करना है। कि पहाड़ क्यों क्रॉस करना है, कि पहाड़ के पीछे जो महात्मा जी बैठे हैं ना, मुझे उनसे मिलने जाना है। कि क्यों जाना, किसने बताया। वो बोलते मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, अपनी समस्या का समाधान लेके उनके पास जाना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी समस्या का समाधान वो कर दें, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। तो वो बोलता है ठीक है, जादूगर बोलता है ठीक है, मैं तो पहाड़ तो क्रॉस करा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। वो महात्मा जी से पूछ के आना कि मैं 1000 साल से यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, उनसे ये पूछ के आना मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे प्राप्त होगी। तो बोलता ठीक है भैया, हम तुम्हारा सवाल पूछ लेंगे जाके।
तो वो जैसे फिर वो बंदा शर्त के मुताबिक जादूगर उसे पहाड़ क्रॉस करा देता है। वो पहाड़ क्रॉस करने के बाद में बंदा महात्मा के पास पहुंच जाता है। महात्मा वहाँ पे अपने प्रवचन दे रहे होते हैं। तो बंदा जाता है, प्रवचन सुनता है और साधु महात्मा जो होते हैं उनको प्रणाम करता है। तो महात्मा जी अंतर्यामी थे, वो सब समझ गए कि बंदा क्यों आया। उसने कहा देखो बेटा, तुम मेरे से कोई भी 3 समस्या का समाधान, जो तुम्हारी जिंदगी में 3 समस्या हों, उनका समाधान तुम मेरे से पा सकते हो। वो सोच में पड़ जाता है कि वो बुढ़िया माई थी, एक समस्या तो उन्होंने अपनी बताई है, वो कछुआ था उसने अपनी समस्या बताई है, और वो जादूगर था उसने अपनी समस्या बताई। वो 1000 साल से तपस्या कर रहा है। बुढ़िया माई की बेटी नहीं बोल पा रही, कछुआ ड्रैगन नहीं बन पा रहा, बेचारा वहीं पड़ा है। मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या तो फिर भी छोटी है। मैं तो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 18 से 20 हज़ार में मिल रहे हैं, चलो जैसे तैसे मेरा खर्च चल रहा है। मैं और मेहनत करूँगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, मेरी हो सकता है ज़िंदगी में सुधार हो जाए। लेकिन चलो मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं है। तो वो क्या काम करता है, अपनी समस्या को भूल जाता है, छोटी समझता है, और वो इनकी समस्या के ऊपर, जो इन तीनों की समस्या होती है उसका सवाल करता है कि भाई एक बात बताओ बाबा जी, एक मेरे को बुढ़िया माई मिली थी, उनकी एक लड़की है, वो बोल नहीं पा रही है। तो वो बोलते हैं ठीक है, उस लड़की की जैसे ही शादी हो जाएगी वो लड़की बोलने लग जाएगी। ठीक है जी। कि मुझे कछुआ मिला था, वो कहता है कि मैं ड्रैगन कैसे बन पाऊंगा। तो बोलता ठीक है, उस कछुए से कहना उसके ऊपर का जो कवर होता है ना, उसे छोड़ दे, गिरा दे, अब वो ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है भैया, उसकी भी समस्या का समाधान मिल जाता है। कि एक जादूगर और मुझे मिला था पहाड़ के पास, वो बोल रहा था मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा, मैं स्वर्ग कैसे जाऊँ। तो वो बोलते हैं एक काम करना, जादूगर से कहना अपनी छड़ी छोड़ दे और वो स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है भैया, वो इंसान वैसा ही करता है और अपने वहां से तीनों की समस्या का समाधान जैसे हो जाता है और वो वापस आ जाता है। जैसे ही वो वापस आता है, जादूगर उसका इंतजार कर रहा होता है। तो जादूगर से कहता है, जादूगर पूछता है हाँ भैया मेरी समस्या का समाधान बूझ गया है कि हाँ भैया हम बूझ गया है आपकी समस्या का समाधान। उसने कहा आप स्वर्ग जब जा सकते हैं, आप अपनी छड़ी छोड़ दें, आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, आपको स्वर्ग का रास्ता प्राप्त हो जाएगा। तो वो कहता अच्छा जी। तो वो कहता ये लो छड़ी का, मैं क्या करूँगा, छड़ी को तुम रखो, इस छड़ी से वो शक्तियाँ हैं जिससे तुम अपनी जिंदगी में प्रयोग कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मुझे तो वैसे भी स्वर्ग जाना है, छड़ी ले जाके कर दो। छड़ी को उस लड़के को दे देता है। तो वो लड़का क्या काम करता है, वो छड़ी लेके आगे बढ़ता है, उसे स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है उसे कछुआ रोक लेता है। कछुआ कहता है हाँ भैया जी, मैंने भी तो अपनी समस्या तुम्हें बताई थी, मेरी समस्या को समाधान लेके आए। वो हंसते हुए जवाब देता है हाँ कछुआ भैया, मैं तुम्हारी समस्या का भी समाधान लेके आया हूँ। तो मैं एक काम करो, तुम्हारे ऊपर ये जो कवच है ना, इसे गिरा दो और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ कहता है ठीक है। कछुआ जैसे ही अपना ऊपर का कवच जो बना होता है ना, गोल गोल सा, उसे हटा देता है। अब वो ड्रैगन बन जाता है। जैसे वो ड्रैगन बनता है, कवर गिरता है ना, उसके अंदर से मोती निकल आते हैं। तो कछुआ कहता है देखो भैया, मैं तो ड्रैगन बन ही गया, अब एक काम करो, इन मोतियों का मैं क्या काम करूँगा, मेरे किस काम के ये मोती तुम ले जाओ। वो मोती जो होते हैं दोस्तों, वो काफी कीमती होते हैं, जो पहले राजा महाराजा के जमाने में हुआ करते थे। तो वो मोती भी ले लेता है, तब वो धनवान भी बन जाता। उधर तो शक्ति आ गई क्योंकि उसे छड़ी मिल गई थी। अब इधर उसे मोती मिल गए तो धनवान भी बन गया। अब जैसे वो बुढ़िया माई के घर की तरफ पहुंचता है तो बुढ़िया माई उसे रोक लेती। बुढ़िया माई कहती है बेटा एक चीज बताओ, मैंने तो जंगल का रास्ता बताया, तुम मेरी समस्या का समाधान का पता करके आए। उसने कहा कि एक काम करो, महात्मा जी ने ये कहा है कि आप अपनी लड़की की शादी करा दो तो लड़की आपकी तुरंत ही बोलने लग जाएगी। तो बुढ़िया सोचने लग जाती है कि ठीक है शादी में करा दूंगी, कि तो लड़का देख लो बढ़िया, लड़कियां पढ़ गई क्या देखना, तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, तुम में इतने गुण है, तुम मेरी समस्या का समाधान बूझ गया है, देखने में भी ठीक ठाक लगते हो। तो वो क्या काम करती है बुढ़िया, उसी लड़के के साथ उसकी शादी करा देती है। तो भाई उस जब लड़की के साथ शादी हो जाती है, जैसे शादी होती है वो लड़की बोलना शुरू कर देती है। उस लड़के से कहती है तुम तो वही इंसान हो ना जो उस दिन रात को मेरे घर आए थे रास्ता पूछने के लिए। तो भाई उस हिसाब से उसे महल भी मिल जाता है। अब उस इंसान के पास देखो, लड़के के पास सारी चीजें आ जाती, क्योंकि अगर वो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता, अपना ही गम अगर सिर्फ देखता, अपना ही दुख देखता, तो उससे वहां पे जाके अपनी समस्या का समाधान करवाता, जाके इनकी समस्या का समाधान बाद में रखता। जो इंसान हमेशा अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है ना, उस इंसान के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ पहले से सोच के रखा होता है, उससे पहले ही कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, किसी का बुरा सोच के ना आप आगे नहीं बढ़ सकते, बुरा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा सोच जो है ना दूसरे के लिए अच्छी रखो। दूसरे के लिए अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी ना, तो आपकी जिंदगी में तो अच्छा अपने आप होता चला जाएगा। तो दोस्तों यही है। उसके बाद देखो, उसके पास सब कुछ हो गया, मकान भी मिल गया उसे, दौलत भी मिल गई उसे, और दुल्हन भी मिल गई उसे। तो भैया ऐसा ही है, जिंदगी में मेहनत करोगे,
सच्चे मन से रहोगे सब कुछ मिल जाएगा, और अपना ही अपना करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, मेहनत करो और दूसरे के प्रति कभी छल कपट मत करो।